बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत से कुछ आगे के साथ हाज़िर खिदमत है इजाज़ अहमद। आज का हमारा जो उन्वान है जिसके ऊपर हम मौज़ूए बहस होंगे, माशरती बुराइयों में से फैलती एक बुराई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी हकूक़ निस्वां के लिए एक चलाई जाने वाली तहरीक जो सरासर जो है वो एक मगरबी एजेंडा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है उसका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से वो हमारे मुल्क के अंदर दिन ब दिन प्रमोट हो रहे हैं और किस तरह से माशरती बुराइयों में जो है वो दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये वो नारा है जो सुप्रीम कोर्ट ने औरत मार्च के अंदर से मुनहरफ कर दिया है। ये एक ऐसा गलीज़ नारा है कि जिसके सुनते ही कोई भी साहिब शऊर, कोई भी अक्ल फ़हम फ़रासत वाला आदमी, मर्द हो या औरत, वो कतन तौर पर इसे कबूल नहीं करते। असल में ये हमारे मुल्क के अंदर दीगर मगरबी ममालिक की तरफ से प्लांट किया जा रहा है और जिनसी बेरहरवी और फाहशत या इस तरह के दीगर मसाइल जिनका ताल्लुक़ इंसानों को बेरहरवी पे चलाना है, ये दिन ब दिन जो है वो प्रमोट हो रहा है। असल में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है वो एक 90s में ग़ालिबन 1990-91 की दहाई में यूरोप की तरफ से ये यूरोपियन ख़वातीन ने एक सिलसिला शुरू किया था, जिनका असल मकसद जो था वो माशरे के अंदर अपने हकूक़ तलब करना था और उन हकूक़ में सबसे बड़ा जो ये हक़ लेना चाह रहे थे या कानून बनवाना चाह रहे थे उसमें ये था कि औरत को आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक बात है, आज़ाद होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ उनका ये चाहना था, उनकी ये चाहत थी कि वो जो मर्ज़ी करें, उनकी किरदार कशी, उनके अमाल, उनके रहना सहना और उन सब से बढ़कर उनकी ये डिमांड थी कि वो जिसके साथ चाहें सोएं, जिसके साथ चाहें रहें, वो जिसका बच्चा चाहें पैदा करें, जिसका बच्चा चाहें पैदा ना करें। और इसके साथ साथ ये एक नज़रिया था कि अबॉर्शन को लीगलाइज़ करवाने के लिए ये मार्च पहली बार 90s में चला था, जो यूरोपियन यूनियन ने या दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको भी नागुज़ीर गुज़रा और उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल या इस कानून को पास करने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये बुरी तरह से यूरोप में भी फ्लॉप हो चुका है। आज 2020 में ये नज़रिया पाकिस्तान में और इस तरह हमारे दीगर कई एशियाई ममालिक में ज़ोर पकड़ रहा है। इसके पीछे जो मुहर्रिक हैं वो उन्हीं गैर मुल्की अदारे, गैर मुल्की एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं
जो किसी सूरत जो है वो इस्लाम को फलता फूलता जो है वो नहीं देखना चाहते, और अल्टीमेटली उन्हें ये कतन बर्दाश्त नहीं होता कि इस्लाम महज जो औरत को विरासत में हिस्सेदार ठहराता है। इस्लाम में औरत जो है वो एक माँ है, बेटी है, बहू है, बहन है। एक ऐसा माशरा जहाँ पे मुसलमान औरतें आज़ादी के साथ जो हैं वो अपने नज़्म व नस्क में पाबंद हैं और मुख्तलिफ़ तरह से इस्लामी शआर का पस मंज़र रखते हुए मुल्क की तरक्की और अपने घर की तरक्की में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपनी आवाज़ हक़ बुलंद कर रही हैं। नाज़रीन, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसा गलीज़ और घटिया नारा जो है औरत मार्च के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन इनके जो मकासद हैं, इनके जो अज़ाइम हैं, वो अज़ाइम सरासर बेबुनियाद हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी हकीकत के पेश नज़र अगर ये औरत मार्च औरतों के हकूक़ की खातिर होता, जहेज़ ख़त्म करने के लिए होता, कश्मीर की माँओं बहनों की अस्मत दरी को ख़त्म करने के लिए होता, और साथ ही साथ औरतों की तालीम के लिए होता, तो ये इस तरह की बातें मनवाने का वक़्त था और उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। मगर इसके बरक्स जो अज़ाइम ये लेकर चल रहे हैं वो इस्लामी माशरे में किसी सूरत जो है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और कतन ऐसे अज़ाइम को जो है वो कबूल करने की हमारी इस्लामी माशरा जो है इसकी यहाँ पर इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस्लाम अब यहाँ में हमने ये भी देखना है कि औरत मार्च या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कि हमारे मुल्क में ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो औरत को जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके हकूक़ बुनियादी और ज़ाहरी हर किस्म के हकूक़ जो हैं वो फ़राहम करता है। इस्लाम से पहले का कल्चर अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा माशरा भी था जहाँ पे बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहाँ पे बेटी को जो है वो नहुसत की अलामत समझा जाता था। लेकिन इस्लाम के मार्ज़ वजूद में आते ही एक ऐसी सोसाइटी बिल्डअप हुई, एक ऐसा कानून बना कि औरतों को जो है वो उनके तक़द्दुस और उनके एहतराम को जो है बाकायदा मज़हब में हिस्सेदार ठहराया गया। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि ये मार्च बाहर की गैर मुल्की एजेंसियां करवा रही हैं जो इस्लाम को फलता फूलता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करती, और दर हकीकत इसके पसे पर्दा अज़ाइम जो हैं वो तख़रीबकारी, मुल्की इंतशार, मुल्क के अंदर कुछ फेमिनिस्ट लोग, तकरीबन 35-36 औरतें इस पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही हैं, और हमें इस निज़ाम को अपने मुल्क में राइज होने से रोकना है और हर तरह की जदोजहद अगर आप बोल के कर सकते हैं तो बोल के करें, अगर आप प्ले कार्ड उठा के कर सकते हैं तो आप प्ले कार्ड उठा के करें, अगर आप सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो वहाँ पे करें। तो हर सूरत में इसको हमने खंदा पेशानी से इस मार्च का सामना करना है और इन्हें इनकी औकात जो है वो उनको ये एहसास दिलवाना है कि इस्लामी माशरे में इस किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। बाकी अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।